नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शिव शक्ति एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको यह बतलाऊंगा कि आप किस भाव से क्या देखते हैं, क्या देखना चाहिए, अर्थात विभिन्न भावों से कौन से विचारीय विषय चक्र देखना चाहिए यदि हम जन्म कुंडली पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो पहला फर्स्ट लिखा हुआ है, ये पहला जो लिखा हुआ है इसे लग्न भी कहते हैं, ठीक है, और इसे फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। इसको हम लग्न भी मानेंगे और फर्स्ट हाउस से भी मानेंगे। दूसरा जो घर है ये सेकंड हाउस अर्थात द्वितीय घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इसी तौर से पूरे 12 घर होते हैं और इन्हीं 12 घरों में राशियां भी होती हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा है ये राशियां नहीं है, ये घर के हमने अभी वो लिखे हुए हैं। अभी आगे आने वाले वीडियो में हम आपको राशियों के भी बताएंगे। तो देखिए मित्रों, अब हम ये जानेंगे कि फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, पहले घर से हम क्या क्या देख सकते हैं यदि कुंडली के बारे में हम जानना है तो देखिए मित्रों, इसको लग्न भी कहते हैं। तो लग्न में विशेष तौर पर पहला ही शरीर देखा जाता है कि जो जातक है उसका शरीर कैसा होगा, आकृति कैसा होगा, उसके मस्तिष्क अर्थात उसका विवेक कैसा होगा, कैसा दिखने में होगा, शारीरिक रंग कैसा होगा। और पहला भी घर से हम आयु का भी विचार कर सकते हैं, करते हैं। इसमें धैर्यता कितनी है ये भी हम पहले ही घर से देखते हैं, ठीक है मित्रों। और शरीर का मुख जो फेस है, चेहरा, आकृति कहते हैं ना, वो पहले हाउस से हम देखा जाता है। हमने विभिन्न घरों में अपने शरीर के जो अंग हैं उसको विशेष तौर पर हाईलाइट कर दिया है। आप उससे समझ सकते हैं कि उससे क्या देखा जा सकता है। मित्रों, सेकंड हाउस की बात करते हैं तो दूसरा भाव हो गया आपका धन का हो गया है, एक कुटुंब का है आपके, अर्थात आपके परिवार वालों का है, आपके मामा, आपके जो चाचा चाची इत्यादि के बड़े जो कुटुंब होता है ना, तो वह है। इससे हम आँख दर्द या आँख भी देख सकते हैं, वाणी भी देख सकते हैं भाई कि जो द्वितीय भाव होता है वाणी भी होती है कि इसमें कौन से ग्रह यदि बैठे हैं तो इसका वाणी कैसी होगी और बोलने की प्रक्रिया कैसे होगा, चेहरा भी कैसे होगा, तो इससे हम देख सकते हैं। ये देखिए आँख लिखा हुआ है, आँख दर्द, और इसमें हम दायां नेत्र भी देखते हैं इसी भाव से, ठीक है। बात करते हैं मित्रों तीसरे हाउस की। तो तीसरे हाउस से हम पराक्रम देखते हैं, हमारे में शक्ति कितनी है। छोटे भाइयों के बारे में भी विचार करते हैं। ये रहन सहन अर्थात पड़ोसियों के बारे में भी हम उसी से विचार कर सकते हैं। आपके पास चल संपत्ति अचल संपत्ति कितनी रहेगी, आपके पास धैर्य कितना रहेगा, ये सब इसी तृतीय हाउस से ही हम विचार करते हैं मित्रों। शरीर के अंग की बात करें तो गला और नाक का विचार इससे हम देखते हैं, ठीक है मित्रों। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये चतुर्थ भाव, ये भी चतुर्थ भाव और फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस से विशेष तौर से हम माता का देखते हैं, भूमि देखते हैं, भवन देखते हैं, वाहन देखते हैं, ग्रह देखते हैं, कपट भी देखते हैं, दया देखते हैं, छल देखते हैं, और भूमि वाहन का भी इसी चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं मित्रों, ठीक है। दया आप में कितनी है, और शरीर का जो अंग है ना, हृदय आपका फेफड़ा, उसको भी इसी से देखते हैं। तो ये चतुर्थ भाव विशेष तौर पर आपके कुंडली में समझ लीजिए प्राण है, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव आपके लग्न का सुख है। बात करते हैं पंचम हाउस, अर्थात पंचम क्या होता है
तो बोले पंचम बुद्धि है, विद्या है, संतान के बारे में जानना जा सकता है, मामा से कैसे रिलेशन होगा या मामा के बारे में, देव भक्ति। देव भक्ति की का अर्थात ये है, देव भक्ति का मतलब ये है कि आपको आपके प्रति देवता के प्रति कौन सी देवता की पूजा आप करेंगे तो आपका कार्य में प्रोन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे। तो ये देव भक्ति अर्थात भगवान ईश्वर में कितनी भक्ति रहेगी। और पंचम हाउस से ही हम अपने देवता का भी निकालते हैं, ठीक है। विशेष तौर पर नीति व्यवहार यह सब हम पंचम हाउस से भी देखते हैं मित्रों, समझ रहे हैं। इसी से हम देखते हैं। और अब बात करते हैं शरीर के अंगों की। तो शरीर की अंगों की देखिए, पेट का निचला हिस्सा, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं छठे हाउस की। तो छठा है रोग है, ऋण है, शत्रु के बारे में कि शत्रु कितने होंगे, शत्रु से हम परास्त होंगे या शत्रु हमसे परास्त होगा, भय है, पीड़ा है, जमींदारी है ना। और ये एक विशेष तौर पर देखने में आया है, ये कंपटीशन का भी भाव छठा भाव माना गया है, ठीक है ना। ये कंपटीशन का भी भाव माना गया है। विशेष तौर पर देखा जाए तो मित्रों, शरीर के अंग की बात करें तो ये किडनी के बारे में छठा हाउस बताता है। यहाँ पे ग्रह और राशि, कौन सी राशि बैठी है, कौन से ग्रह आसपास में युति बना रहे हैं, पाप कर्ती में है या शुभ कर्ती में है, यहाँ का स्वामी और पीड़ित हो गया है, ठीक है। ये सब देखते हैं। बात करते हैं सप्तम हाउस की। तो मित्रों, सप्तम हाउस, यदि आप स्त्री हैं तो आपके सप्तम हाउस का जो होंगे उनके पति के बारे में देखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो आपके स्त्री के बारे में जानकारी मिलती है आपको। रोज का व्यवहार आपका यहीं से देखा जाएगा। रोज की जो आपकी आय इनकम है वो देखा जाएगा। सौभाग्य इत्यादि रोज की इनकम लिखा हुआ है ना, देखा जाएगा। पत्नी से स्नेह भी देखा जाता है। और विशेष तौर पर रोज़मर्रा की इनकम, गर्भाशय इत्यादि गुप्तांग भी इससे हम देख सकते हैं सप्तम हाउस से, ठीक है। शरीर के अंग, गुप्तांग, ये सब देख सकते हैं मित्रों। अब बात करते हैं हम अष्टम हाउस। अष्टम हाउस बोलते हैं एक गड्ढे का मतलब यह है, जो देखिए लगन है ना, लगन से अष्टम आयु है ना। तो आयु का हरण करता है कौन? लगन के आयु का हरण कौन करता है? अष्टम। तो इसमें आयु से भी आप विचार करेंगे। व्याधि, कितने छोटी परेशानियां जो होंगी वो आपको छठे भाव से देखा जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा गंभीर रूप से बीमारी, ये देखोगे आप कहाँ से? ये आप देखेंगे मित्रों अष्टम हाउस से, ठीक है। इसमें से आप ससुराल भी देख सकते हैं, पुरातत्व विभाग के बारे में पता लगा सकते हैं मित्रों। अष्टम भाव से मलद्वार इत्यादि का भी देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं नवम हाउस की। तो मित्रों नवम हाउस धर्म, आपको धर्म के प्रति कितना रहेगा, विद्या, विशेष हाई, प्रवास, दान, यात्रा में पिता का सुख कितना रहेगा, हाई एजुकेशन से ये सब है। और यदि देखा जाए तो शरीर के अंगों की बात करें तो कमर का नवम भाव से विचार देखा जा सकता है। 10वें भाव से आपका कैरियर, आपके राज्य, पिता से संबंधी नौकरी और मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी भी यहाँ से 10th हाउस से भी देखा जा सकती है। मित्रों
ये घुटना, शरीर का जो घुटना है वो दसम हाउस से देख सकते हैं। अर्थराइट की बीमारियां विभिन्न प्रकार की, ये सब इसी से हम देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 11वां भाव। तो 11वां भाव है मनोकामना। मन में जो इच्छा हुई वो पूरी होगी या नहीं होगी। तो ये लाभ है, आय है, आने वाला है, वाहन है, वाहन की इच्छा की, यदि अच्छे प्लेसमेंट है ग्रहों की, युति अच्छी बनी हुई है आप में, तो भैया वाहन तो मिलेगा ही। ठीक है, और बड़े भाई का सुख देखेंगे, इसी से 11वें से बड़े भाई का, और तीसरे से छोटे भाई का, और 11वें से हम देखेंगे बड़े भाई बहनों का सुख। ठीक है, और इच्छा शक्ति आप में इच्छा कितनी होगी किसी भी कार्य के प्रति, और साथ साथ में ये हम देखेंगे भाई कि यदि देखते हैं कि आप में कितना धन होगा, रत्न क्या है। विशेष तौर पर देखा जाए तो शरीर के अंग देखा जाए तो मित्रों, ये शरीर का अंग का नाक और कान, इससे हम देखा जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों हम 12वें भाव अर्थात 12वें कहते हैं व्यय को। तो यदि आय यहाँ है तो व्यय यहाँ होगा। ठीक है ना, लगन से 12वां व्यय ही होता है। ठीक है, और व्यय, हानि, विदेश यात्रा, क्योंकि यदि विदेश के बारे में जानना है तो आपको 12वां भाव देखना पड़ेगा। अस्पताल, ये आपका बेडरूम भी है, कोई गलत व्यसन तो नहीं है गया, जेल इत्यादि भी देखेंगे, जेल की यात्राएं करेंगे या विदेश की यात्रा करेंगे, ये सब इसी से देखा जाता है। ठीक है मित्रों, यदि तो यह अपनी जो विचारणीय भाव हैं, यही इसी से 12 भाव हैं, और इसी में 12 राशियाँ बैठती हैं, और इसी में 12 राशियाँ हमें नवग्रहों को प्लेसमेंट यदि हो जाए तो वो जन्म कुंडली बन जाती है मित्रों। तो मित्रों, यदि आपको मेरी इस जानकारी को अच्छी लगी हो तो आप आगे शेयर करिए, और आगे शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले हर वीडियो को आपको ऐसी ही वीडियो ज्ञान के प्रति मिलेगी। और मित्रों, धन्यवाद। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 83 68 12 9102। क्या है नंबर? 83 68 12 9102। मित्रों, ये नंबर है। धन्यवाद। श्री राधे राधे।